तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना। कल से आप हजरात हाजिर हैं फातिह बिलग्राम की बारगाह में, और तमाम तकरीबात में आप शामिल हुए, उलमा की तकरीरें सुनी, नाते सुनी, महसूस हुए। इस वक्त भी आपने तकरीरें सुनी मुफ्ती जलालुद्दीन साहब की, और अभी हमारे सुहेल मीर साहब की तकरीर सुनी आपने, नसीहत से भरी हुई बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही। मैं सिर्फ 2-3 जुमले कहूँगा, चाहे आप इनकी तकरीर का खुलासा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। हालात और तमाम बातें जो इस वक्त है, ख्वाह वो हमारी समाजी जिंदगी हो, जिंदगी का कोई गोशा हो, मैं वजाहत नहीं करूंगा, वक्त नहीं है, जिंदगी का कोई गोशा हो, परेशानियों से निकलने के लिए इस वक्त हमको क्या करना होगा, क्या करना होगा। नारे ठीक है अपनी जगह, सुहेल साहब ने नसीहत की और बातों की नसीहत की, उस पर अमल करें। लेकिन जो हालात हैं, जो माहौल है, जो परेशानियां हैं, उनसे निकलने के लिए हमको करना क्या होगा मुसलमानों, और अगर नहीं निकले तो उसके नताइज क्या होंगे। कोई बहुत पेचीदा बात नहीं है। हालात से लड़ना, परेशानियों से लड़ना इंसान का काम है। जी ईमान की कुव्वत होती है तो इंसान को परेशानी नहीं दिखाई देती है, और उसका तरीका भी है। खासकर मैं अपने उलमाए किराम से अर्ज करूंगा कि इस वक्त जरूरत है हमको अपने असलाफ की जिंदगी का मुताला करना। ख्वारा साहब आए तो उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी। ख्वारा साहब ने नारे नहीं लगवाए थे कि नारे लगाओ, ख्वारा साहब ने नहीं कहा था कि इतने बड़े बड़े जलसे करो, हुजूम लगाओ। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने जिंदगी कैसे गुजारी, बाबा फरीद ने जिंदगी कैसे गुजारी, फातिह बिलग्राम ने जिंदगी कैसे गुजारी, सैयद मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी कैसे गुजारी, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जिंदगी कैसे गुजारी। अपने असलाफ की जिंदगी का मुताला करना होगा और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना होगा मुसलमानों, तब जाकर के इन हालात से हम लड़ पाएंगे और अपनी जिंदगी को कामयाब बना पाएंगे। और अगर अपने असलाफ की जिंदगी को नहीं पढ़ा और उस पर अमल नहीं किया तो बहरहाल अल्लाह मालिक है। सिर्फ उसका पूरा निचोड़ यही है कि आज जो हमने तरीक़े बनाए हैं, आज जो हमने तबलीग के या उसके पंदो नसाह के नसीहत के जो तरीक़े बनाए हैं उससे हट के हमको बुजुर्गों के तरीक़ों पर आना पड़ेगा। बस इतना अर्ज़ करूँगा। बहरहाल को उसकी तकरीबात में आप हज़रात शामिल हुए, हमारे बहुत से उलमाए किराम, मौलाना, ये हमारे ख़ानदान के लोग हैं, इनका मैं शुक्रिया किया अदा करूँ। ये सब जैसा इन्होंने कहा कि सैयद सोहरा साहब सबके हैं, हकीकत बात है, जितनी भी उनकी औलादें हैं वो सबके हैं। जितना हक हमारा है उतना इनका है, उतना सभी का है। और इसीलिए मैं अपने यहाँ जो इनसे कहा, जो नारा लगाते हैं तो औलाद फातिह बिलग्राम कहा जाता है। औलाद फातिह बिलग्राम में सब है, चाहे बिलग्राम का बच्चा है, मारे रहेगा, मसूली का, सब लोग उसमें शामिल हैं औलाद फातिह बिलग्राम में। तो ये सुहेल मियाँ साहब हैं, रिजवान मियाँ हैं, और हमारे मुफ्ती जलालुद्दीन साहब, मुफ्ती फैज़ल साहब, मौलाना जाकिर, और घोसी से आए हुए हमारे मौलाना फैज़ान मुस्तफ़ा साहब अल्लाह साहब के भतीजे, और दीगर उलमाए किराम में मौलाना आबिद रज़ा साहब हैं, और बहुत से लोग बैठे हुए हैं। मौलाना अनीस रहमान साहब हैं, और शिवरा मुँह से भी हमारे उलमाए किराम तशरीफ़ लाए।
इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना वक्त दिया। और आप हजरात का मैं शुक्रिया क्या अदा करूं। बहरहाल आपका तो ये हक है यहाँ पे आना और बुजुर्गों की चौखट पे हाजिर होना, आपका हक बनता है। तो बहरहाल आप का आना अल्लाह ताला यहाँ पे कामयाब फरमाए और इन बुजुर्गों की बारगाह में आपकी हाज़िरी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जो मैंने कहा कि बुजुर्गों के तरीक़ों पर अमल करना पड़ेगा, याद है गालिबन हज़रत इमाम हसन या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों में से किसी एक का वाक़या बहुत सुना होगा आपने। कोई शख्स वज़ू कर रहा था, वज़ू सही नहीं कर रहा था वो, तो आप पहुँचे, आपने फरमाया देखा वज़ू सही नहीं कर रहा, कहा उम्र में बड़े हैं, मैं इनको कैसे कहूँ कि तुम्हारा वज़ू गलत है। जब वो उठ गए तो आपने फरमाया कि चचा मुझे वज़ू करना देख लिया आता नहीं, मैं वज़ू कर रहा हूँ, देखिए सही करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो आपने कहा ठीक, वज़ू करने लगे। हज़रत इमाम हुसैन इमाम हसन बहरहाल जो वज़ू किया तो उसने जो उन्होंने बुज़ुर्ग ने देखा, जो उम्र दराज से बूढ़े थे, कि ये गलती मेरी थी, मैंने ये हाथ नहीं भिगाया, जो भी उनकी कमी थी तो अपनी कमी भाप गए और फौरन उन्होंने समझ लिया कि मेरा वज़ू सही नहीं हुआ। इन्होंने इस तरह से मुझको नसीहत की है। बुजुर्गों के इन तरीकों पर अमल करना होगा। ये मैंने मिसाल दी है, ये मैंने मिसाल दिया। मैंने जो कहा कि बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ना होगा और उस पर अमल करना होगा। इस तरह से नसीहत की जाएगी, इस तरह से जिंदगी को गुजारा जाए और ये तरीके इस्तेमाल किए जाए मुसलमानों, तब हमारा माहौल सही होगा पूरी तौर से। बहरहाल ये कुल का वक्त है 12:30 बजे वक्त दिया था, आधा घंटा जो है वो फाजिल हो गया। आप हजरात का बहुत बहुत सबका शुक्रिया तशरीफ़ लाया। जिस मकसद से आप हजरात यहाँ पे आए हैं, अल्लाह ताला आप सबके मकसद को पूरा फरमाए। उसके बाद थी और उस होता आप हजरात जानते हैं, इस साल यही किया गया और दावत भी इस साल उलमा को नहीं दी गई, अवाम में भी दावत नहीं दी गई, क्योंकि वहाँ मैदान में होता था, फील्ड में, यहाँ जगह नहीं इतनी। हम तो ये भी नहीं समझ रहे थे कि इतने लोग आएंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतने लोग सब आ गए, हमको पता भी नहीं, दावत भी नहीं दी थी। बहरहाल ये आपका बुजुर्गों का आस्थाना है, हर वक्त खुला हुआ है, यहाँ ना कोई ऐसी बात नहीं। आ गए, आपका बहुत बहुत सबका इस्तेक़बाल है। आया आप हजरात, कुल का वक्त करीब है।